ओके जी, लास्ट टाइम हम लोगों ने मेमोरी सेगमेंटेशन को स्टार्ट किया था। तो सब लोगों को याद है कि हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी और जिसमें हमने कहा था फ्लोर नंबर्स हैं और रूम नंबर्स हैं। तो फ्लोर नंबर को सेगमेंट एड्रेस कहा जा रहा है और रूम नंबर को ऑफसेट एड्रेस कहा जा रहा है। तो एक्चुअल में हमारे पास दो चीजें थी यहाँ पे, सेगमेंट एड्रेस और एक को हमने कहा था ऑफसेट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेसेस के लिए जो रजिस्टर थे वो सेगमेंट रजिस्टर्स थे। ऐसे ऑफसेट एड्रेसेस के लिए हमारे पास इंडेक्स और पॉइंटर रजिस्टर्स थे। तो मुझे कोई बताया कि सेगमेंट और ऑफसेट में क्या फर्क था, हम लोगों ने डिस्कस किया था। जितना अभी तक डिस्कस किया था उसमें के लिहाज से हमने कहा था कि हमारे पास एक बिल्डिंग है जिसमें रूम्स हैं और नंबरिंग असाइन करनी है। एक तो तरीका है कि सबको फिजिकली 1 से लेके 99 तक, 0 से 99 तक 100 रूम्स को 100 नंबर असाइन कर दिए जाए। दूसरा मेथड, अगर मेरे पास 100 तक के नंबर अवेलेबल नहीं है, 0 से 9 तक के नंबर अवेलेबल हैं, तो मुझे मल्टीपल टाइम नंबर यूज करने पड़ेंगे। कुछ मैं रूम नंबर के लिए यूज कर दूंगा और कुछ मैं फ्लोर नंबर के लिए यूज कर दूंगा। तो उसमें हमारे पास हमने डिस्कस किया था कि जो फ्लोर नंबर होगा वो सेगमेंट एड्रेस को शो करेगा। जो हमारे पास हर फ्लोर पे मौजूद सेम रूम नंबर चल रहे होंगे 1 से 9 या 0 से 9, 0 से 9, वो ऑफसेट एड्रेस को शो करेंगे। और जो हमारे पास एक्चुअल में उस रूम का नंबर बनता होगा, अगर हम उसको 0 से 99 तक नंबरिंग असाइन करें, तो उस केस में जो रूम के नंबर्स बनते होंगे वो हमारे पास फिजिकल एड्रेस होगा। तो तीन एड्रेसेस आ गए थे, सेगमेंट एड्रेस, ऑफसेट एड्रेस, थर्ड वन था हमारे पास फिजिकल एड्रेस। तो अब इसको अगर हम मेमोरी पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करना चाहें, मेमोरी के लिहाज से हम इनकी बात करना चाहें, तो उसको हम एक छोटी सी एग्जांपल से देखते हैं। सपोज कि मेरे पास एक मेमोरी है और उसमें जो टोटल नंबर ऑफ लोकेशन है ना, वो मेरे पास है 16 लोकेशंस। 16 बाइट की एक मेमोरी है, उसमें जो नंबर ऑफ लोकेशन आ जाएंगी वो 16 लोकेशन है। 3 और यहाँ तक 4। यहाँ तक मेरे पास 16 बाइट की मेमोरी है। तो इसके लिए मुझे अगर एड्रेस असाइन करना हो तो कितने बिट का एड्रेस चाहिए? जी बोले भाई, कोई स्टूडेंट बताएगा 16 बाइट की मेमोरी हो तो एड्रेस बिट्स कितनी रिक्वायर्ड होंगी? सर 4 सर 4 4 बिट एड्रेस रिक्वायर्ड होगा। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 बिट पे जो एड्रेस है, हम यहाँ पे जो एड्रेस आएगा वो इसको कह देंगे ये 0000 एड्रेस है, 1 है। ऐसे ही ये इसको हम ना रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे नीचे वाली लोकेशन को 000 कहते हैं। ये लोकेशन मेरे पास जो एड्रेस है वो 0000, 0001, 0010, 0011।
फिर 0 1 0 0 1 1 0 1 1 0, ऐसे फिर नेक्स्ट 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 ये मैंने बाइनरी में एड्रेस लिखा, और इस एड्रेस को जो कि लिखा जाएगा ये इस मेमोरी का, ये जो एड्रेस होगा ये फिजिकल एड्रेस होगा। इसको पीए कहा करेंगे हम, फिजिकल एड्रेस। अब अज्यूम करें कि मैंने यहाँ तो 4 बिट का एड्रेस है और ये किसी मेमोरी किसी सिस्टम के साथ कनेक्ट है जिसमें 4 बिट के रजिस्टर हैं, सीपीयू 4 बिट का एड्रेस सेव कर सकता है, फिर तो हमें मेमोरी सेगमेंटेशन की जरूरत नहीं है, 4 बिट के एड्रेस रिक्वायर्ड होंगे, 4 बिट का एड्रेस मिल जाएगा। लेकिन अज्यूमिंग दैट कि उस सिस्टम में जो के रजिस्टर अवेलेबल है वो 2 बिट के हैं, तो हमें जो एड्रेस सीपीयू से मिलेगा वो हमेशा 2 बिट का मिला करेगा। तो अब अगर हमें इसकी मेमोरी सेगमेंटेशन करनी होगी, 2 बिट का मतलब है कि 2 बिट के थ्रू मैक्सिमम 4 लोकेशंस को ही पॉइंट आउट किया जा सकता है। तो उस केस में हम इसमें करेंगे क्या कि 4 लोकेशंस को मिला के एक सेगमेंट बना लेंगे। मैं कहूंगा कि यहां से लेके यहां तक एक सेगमेंट है, नेक्स्ट 4 लोकेशन का एक सेगमेंट है, नेक्स्ट 4 लोकेशंस का एक सेगमेंट है, और ये वाली 4 लोकेशंस का एक सेगमेंट है। ये 4 सेगमेंट है, हर सेगमेंट सेपरेट है। इस सेगमेंट को हम कह देते हैं, अगर 2 बिट में असाइन करना हो तो मैं कह दूंगा ये जो सेगमेंट है मेरे पास, ये 0 0 सेगमेंट, ये 0 1 वाला सेगमेंट, ये 1 0 वाला सेगमेंट और 1 1 वाला सेगमेंट, ये 0 0 0 1 1 0 और 1 1 वाला सेगमेंट है। और हर सेगमेंट के अंदर भी हम लोग आगे से असाइन कर देंगे, हर सेगमेंट के अंदर सेपरेटली जो नंबर होगा ये 0 0 0 1 1 0 1 1 लोकेशन, अगेन 0 0 0 1 1 0 1 1 लोकेशन है, फिर 0 0 0 1, सेम ये एड्रेसेस असाइन कर दिए। ये जो है 0 1 1 0 और 1 1 एड्रेस असाइन किए हैं, इन एड्रेस को हम कहेंगे ये लॉजिक, ये इसका ऑफसेट एड्रेस है। तो अब इस केस में हमें जो नजर आ रहा है ये वाला जो एड्रेस होगा मेमोरी का, इसको हम कह देंगे ये सेगमेंट एड्रेस है, और यहां पे जो नजर आ रहा है ये वाला ये ऑफसेट एड्रेस है। सर जी बोलिएगा। सर ये भी थोड़ी देर पहले मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था, काइंडली ये फोर्ट जो हमने पोर्शन बनाए हैं यानी कि हर 4 ये बनाए, ये काइंडली एक दफा दोबारा रिपीट कर दीजिए। चलिए मैं बताता हूँ दोबारा से। मैं ये कह रहा था कि 16 साइज की मेमोरी थी हमारे पास, इसका साइज 16 बाइट था। 16 बाइट की मेमोरी का जो फिजिकल एड्रेस बनता है वो 4 बिट का बनता है। यहां तक तो हमें पहले भी क्लियर है कि 4 बिट में हम उसको फिजिकल एड्रेस असाइन कर सकते हैं। मैं इसको रेड कलर से लिख देता हूं। ये फिजिकल एड्रेस 4 बिट का बनेगा। अगर तो सीपीयू 4 बिट का एड्रेस जनरेट करता है और 4 बिट के रजिस्टर अवेलेबल हैं जो कि 4 बिट के एड्रेस को सेव कर सकते हैं, फिर तो इशू कोई नहीं है। लेकिन अब सिनेरियो यहाँ पे ये है कि मैं ये कह रहा हूँ अज्यूमिंग दैट सीपीयू 2 बिट का एड्रेस स्टोर कर सकता है, उसके बाद रजिस्टर ऐसे हैं जिनका साइज ही 2 बिट है, 2 बिट से ज्यादा का एड्रेस स्टोर नहीं कर सकते वो। तो अब उसमें मेमोरी को तो 4 बिट का एड्रेस चाहिए ना, फिजिकल एड्रेस, क्योंकि वो 4 बिट का एड्रेस लेगी तो 16 लोकेशन पर पॉइंट आउट कर सकेगी। तो उस केस में मेमोरी को हम एड्रेसेस को मेमोरी को सेगमेंट्स में डिवाइड कर लेते हैं। मैंने क्या किया, मैंने कहा 2 बिट का था इसलिए 2 बिट की वजह से यहाँ पे
फोर लोकेशंस का एक सेगमेंट बना लिया। ये वाला जो सेगमेंट बना, इसको सेगमेंट 0 कह दिया। ये सेगमेंट नंबर 1 है, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3 है। और हर सेगमेंट में देखें सेम ही नंबरिंग चल रही है, 0 0 0 1 1 0 1 1। इसी तरह इस सेगमेंट में 0 0 0 1 1 0 1 1 चल रहा है। इसी तरह 0 0 0 1 1 0 1 1 चल रहा है, एंड सो ऑन। ये जो ग्रीन कलर से लिखा गया है ये ऑफसेट एड्रेस बन जाएगा, ये ब्लू कलर से सेगमेंट एड्रेस। और अगर उसको हम एक्चुअल नंबरिंग में शो कर देते 0 से लेके 111 तक, यानी 0 से 15 तक, तो वो उसका फिजिकल एड्रेस होता। जैसे लास्ट टाइम हमने एग्जांपल पढ़ी थी कि हमारे पास जो हमने लास्ट टाइम एग्जांपल पढ़ी थी कि एक बिल्डिंग है जिसके अंदर फ्लोर्स हैं और हर फ्लोर पे 10-10 कमरे हैं, रूम्स हैं, इस तरह की एग्जांपल पढ़ी थी ना हमने। और बिल्डिंग के अंदर 0 से लेके 9 तक हमने नंबर्स कर दिए थे फ्लोरिंग, और 0 से 9 तक हर एक में रूम, 0 से 9 तक हर एक में रूम। और हमने साथ ये भी डिस्कस किया था कि अगर यहाँ पे मेरे पास 0 से 99 तक के नंबर होते तो वो सिनेरियो फिजिकल एड्रेस होता, फ्लोर नंबर को सेगमेंट एड्रेस कहते, और हर फ्लोर पे मौजूद जो रूम नंबर है वो ऑफसेट एड्रेस कहलाता। ये बात समझ आ रही है सबको? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब ये बताएं बिल्डिंग किस केस में, बिल्डिंग वाले सिनेरियो में, उस वाली एग्जांपल में अगर देखा जाए तो मैं इसमें कह रहा था कि मुझे अगर फिजिकल एड्रेस बताना हो, फिजिकल एड्रेस क्या है किसी खास रूम का, किसी खास लोकेशन का फिजिकल एड्रेस क्या होगा, अगर मुझे पता हो कि सेगमेंट एड्रेस, सेगमेंट जो है वो 2 है और ऑफसेट 8 है, सेगमेंट 28। तो 28 कैसे हमने कहा फिजिकल एड्रेस? हमने कहा जो सेगमेंट एड्रेस या फ्लोर नंबर था उसको 10 से मल्टीप्लाई करो प्लस 8 कर दो, ऑफसेट कर दो, तो 28 उसका फिजिकल एड्रेस बन गया इस सिनेरियो में। ये तो समझ आती है ना बात सबको? यस सर। चलिए अब सेम एग्जांपल इस सिनेरियो में बताएं कि इधर मुझे अगर फिजिकल एड्रेस बनाना हो, मुझे बताना हो कि मुझे पता हो, गिवन हो, यहां पे मुझे गिवन हो कि मुझे 10 वाले सेगमेंट के 01 वाली लोकेशन पे जाना है। मुझे एक्चुअल में जिस लोकेशन को पॉइंट आउट करना है वो लोकेशन है ये वाली। मुझे इस लोकेशन का डाटा चाहिए। अब सीपीयू मेमोरी को तो पूरा का पूरा फिजिकल एड्रेस चाहिए होगा, लेकिन सीपीयू के पास वो एड्रेस दो पोर्शंस में डिवाइडेड है, एक सेगमेंट एड्रेस है, एक ऑफसेट एड्रेस है। तो सेगमेंट और ऑफसेट से मिलके इस वाली लोकेशन का फिजिकल एड्रेस कैसे बनेगा बताएं जरा। सर 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 01 को ऐड कर देंगे। किसके साथ? 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करके 01 ऐड कर देंगे उसमें। वो पहले करके देख लेते हैं। अगर मेरे पास 10 है, 10 के साथ मल्टीप्लाई किया, एक 0 एक्स्ट्रा आ गया, और जब 10 ऐड किया, 01 सॉरी ऑफसेट एड्रेस ऐड किया तो 101, ये तो नहीं बना, ये तो नहीं है, ये तो गलत है। फिर इस सिनेरियो में देखें, ये डिपेंड करता है सिनेरियो पे। इस सिनेरियो में फिजिकल एड्रेस कैसे बनना है बड़ा आसानी से देखा जा सकता है। सर को कंबाइन करके लिख देंगे, मतलब कि 10 उसके सेगमेंट और ऑफसेट को, कि आप यहाँ पे सेगमेंट लिखें, इसके साथ कंकैटिनेट कर दें ऑफसेट को, तो फिजिकल एड्रेस बन जाएगा। ठीक है जी, इस सिनेरियो में यही बन रहा है ना। जैसे इस लोकेशन का सेगमेंट एड्रेस है 10 और ऑफसेट एड्रेस है 01, तो ये 1001 किया तो ये एग्जैक्टली इसी लोकेशन का फिजिकल एड्रेस बन गया। आ रही समझ पा सबको? यस सर। या फिर हम कह सकते हैं, मैं ये कर सकता हूं कि 10 सेगमेंट है, इसके 100 से 100 आई मीन से 100, क्योंकि हम बाइनरी में बात करें तो बाइनरी में 100 नहीं होता, तो 100 दो जीरो पेंट किए और ऑफसेट को ऐड कर दिया उसमें, 1001 वही बात आ जाती है, सिनेरियो वही है इस वाली एग्जांपल में। तो इस तरह से हमें अगर सेगमेंट पता हो, ऑफसेट पता हो, फिजिकल एड्रेस निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ सबको? यहां तक कोई क्वेश्चन हो? सर मींस बाइनरी में आप डायरेक्ट उसको कंबाइन कर सकते हैं। हाँ कंबाइन करने, आप इस एग्जांपल के लिए मैं कह रहा हूं कंबाइन करने। ठीक है जी, यहां कोई क्वेश्चन हो? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन?
ओके जी, नेक्स्ट अभी हम जो कह रहे थे, हमने इंटेल 8088 या 8086 की असेंबली को पढ़ना है। और उसमें मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ पे जो एड्रेस बस का साइज है वो कितने बिट था? लास्ट लेक्चर में डिस्कस हुआ था, एड्रेस बस का साइज कितने बिट है? 20 सर। 20 बिट। 20 बिट का एड्रेस बस का साइज है, विच मीन्स के जो मेमोरी सपोर्टेड होगी, मेमोरी होगी 1M लोकेशंस की, 1M लोकेशंस की मेमोरी होगी। ठीक है जी। लेकिन जो मेरे पास सीपीयू के पास रजिस्टर्स अवेलेबल हैं, वो कोई भी रजिस्टर ऐसा नहीं है जो कि 20 बिट के एड्रेस को सेव कर सकता है। कोई ऐसा रजिस्टर है जो कि 20 बिट के एड्रेस को सेव कर सकता है? नो सर। सीपीयू का जो रजिस्टर्स हैं, वो मेरे पास जो रजिस्टर ज्यादातर हैं वो 16 बिट के हैं, सेगमेंट रजिस्टर भी और ऑफसेट भी। तो इसका मतलब मुझे मेमोरी को किसी ना किसी तरह सेगमेंट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां पे क्योंकि ऑफसेट रजिस्टर का साइज 16 बिट है, ऑफसेट रजिस्टर साइज 16 बिट है, तो मुझे कोई बता सकता है कि एक सेगमेंट मैक्सिमम कितने साइज का हो सकता है? एक सेगमेंट मैक्सिमम कितने साइज का हो सकता है यहां पे? बोले जी। अगर ऑफसेट रजिस्टर का साइज बता दिया जाए, जैसे इसे पिछली एग्जांपल में ऑफसेट एड्रेस जो था वो 2 बिट का था, तो ऑफसेट 2 बिट का है, तो ऑफसेट 2 बिट होने का मतलब है कि हम एक सेगमेंट में कितना साइज रख सकते हैं? तो 32 बनता है कैसे 32 बेटा? सर कि ऑफसेट, अगर ऑफसेट और सेगमेंट को साथ उसके करना होता है तो 16 बिट अगर ऑफसेट है तो सेगमेंट भी 16 बिट नहीं होएगा? नहीं 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 नहीं, मैंने ये नहीं बोला। मैंने क्वेश्चन मेरा दोबारा से मैं बोल रहा हूँ। क्वेश्चन मेरा ये है कि ऑफसेट एड्रेस 16 बिट का है, ऑफसेट एड्रेस किस लिए यूज होता है पहले तो ये बताएं। सर वो मेमोरी की डिटरमाइन करने के लिए ना उसको एक सेगमेंट के अंदर रहते हुए जितने उसमें लोकेशन आ रही है, हर एक को यूनिक एड्रेस असाइन करने के लिए ऑफसेट यूज किया जाता है। यस सर। जैसे पिछले एग्जांपल में 2 बिट का था, तो देखें इस सेगमेंट में भी, इस वाले सेगमेंट में, इस लोकेशन पे ये पॉइंटर नजर आता है साथ साथ आपको सब कुछ मूव करता हुआ। यस सर। यस सर। तो ये चारों लोकेशंस के लिए एक एक ऑफसेट है। ये ऑफसेट 2 बिट का ऑफसेट है, ऐसे यहां भी ऑफसेट आ गए। अब 2 बिट का अगर ऑफसेट है तो मैं कह सकता हूं कि एक सेगमेंट के अंदर 4 ही लोकेशन आ सकती है, इससे ज्यादा नहीं आ सकती। क्या 0 0 वाले सेगमेंट में 4 से ज्यादा लोकेशन हो सकती हैं? नो सर। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ऑफसेट 2 बिट का है। अगर ऑफसेट 3 बिट का होता तो फिर हो सकती थी, फिर 8 लोकेशन ले लेते एक सेगमेंट के अंदर हम। समझ रहे हैं बात? यस सर। ये मैं वैसे ही कर रहा हूं, पूरी मेमोरी की बजाय एक सेगमेंट का साइज डिटरमाइन कर रहा हूं। अब मुझे बताएं कि मैं कह रहा हूं ऑफसेट एड्रेस मेरे पास, ये ऑफसेट एड्रेस है जो कि 16 बिट का है इस सिस्टम में। तो एक सेगमेंट का एड्रेस, एक सेगमेंट का साइज कितना होगा? सेगमेंट सपोर्टेड जो होगा वो कितने साइज का होगा? हमें क्या फाइंड करना है? मैक्सिमम साइज ऑफ सेगमेंट। सेगमेंट का साइज क्या होगा? सेगमेंट एड्रेस नहीं पूछ रहा मैं, सेगमेंट का साइज पूछ रहा हूं। सर 4 होगा ना? कैसे बेटा? 4 सर क्या? अगर सेगमेंट अगर हमारे पास 4 बिट्स है तो अंदर तभी तो उसके 16 एड्रेसेस आ सकते हैं ना, जिस तरह हमने नहीं पिछले। नहीं, ये मैंने अभी क्वेश्चन फिर से सुने, गौर कर कीजिएगा। ऑफसेट रजिस्टर साइज है 16 बिट, यानी ऑफसेट का जो एड्रेस है, ऑफसेट एड्रेस है वो 16 बिट का हुआ करेगा। ठीक है जी।
ऑफसेट एड्रेस 16 बिट का है, तो अब 16 बिट के थ्रू कितनी मेमोरी लोकेशन पॉइंट आउट की जा सकती हैं, इसे मैप करें ना। 256। ये मेरे पास ये मेरे पास 2 बिट का ऑफसेट है, तो 2 बिट के थ्रू मैं कितनी लोकेशन पॉइंट आउट कर सकता हूं? 4, सर 4 एट अ टाइम। 4 एट अ टाइम। तो 4 का मतलब है कि सेगमेंट का मैक्सिमम साइज क्या है? 4 बाइट या 4 लोकेशंस। समझ रहे हैं बात? अगर 2 बिट ऑफसेट है तो 4 लोकेशंस आ सकती है, और वो 4 की 4 लोकेशंस एक ही सेगमेंट में आ जाएगी, व्हिच मींस कि वो एक सेगमेंट का साइज हो गया। अब इसी सिनेरियो को इस एग्जांपल में देखें। मैं कह रहा हूं ऑफसेट रजिस्टर साइज 16 बिट है। जब ऑफसेट रजिस्टर साइज या ऑफसेट एड्रेस 16 बिट का है, तो साइज ऑफ अ सेगमेंट तो निकाल सकते हैं। क्या साइज होगा सेगमेंट का? सर 2 की 2 पावर की पावर 16। 16। 2 की पावर 16 लोकेशंस, which equal to 64 किलो लोकेशन। 65,000 समथिंग उसकी। 64 के कहेंगे उसको। 2 की पावर 16 है, इसको लिख लेंगे 2 की पावर 10 इंटू 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 होता है 64, और 2 की पावर 10 को हम कह देते हैं के। तो 64 के साइज। तो इस सिस्टम के अंदर 8086 में जो सेगमेंट साइज होगा, सेगमेंट साइज हमारे पास 64 के होगा। जबकि फिजिकल एड्रेस का साइज क्या है यहाँ पे? फिजिकल एड्रेस कितने बिट का है? फिजिकल एड्रेस तो एक्चुअल में मेमोरी के अकॉर्डिंग आता है, तो फिजिकल एड्रेस हमारे पास 20 बिट का है, और ऑफसेट एड्रेस 16 बिट का है, और सेगमेंट एड्रेस भी जो हमारे पास है, सेगमेंट एड्रेस वो भी 16 बिट का है। अब देखते हैं कि इसमें सेगमेंटेशन की कैसे की जाती है। चलिए, अभी मैं आसानी के लिए, क्योंकि मेरे पास मैं कहता हूं फिजिकल एड्रेस 20 बिट का था, इसको मैं पीए लिखूंगा आपसे। अब फिजिकल 20 बिट का है। अब अगर यहाँ पे मैं 20 बिट्स लिखने लग जाऊं ना, तो आपको समझ आना मुश्किल हो जाएगा। 20 बिट्स बहुत सारे जीरो तो वन हो जाएंगे। तो आसानी के लिए, बिट्स की आसानी के लिए, मैं बिट्स की बजाय, 20 बिट की बजाय इसको 5 हेक्सा डिजिट्स में शो करूंगा, हेक्साडेसिमल डिजिट्स में। ठीक है, उसमें कोई इशू तो नहीं होगा किसी को? अगर 20 बिट्स को 5 हेक्सा डिजिट्स शो कर लिए जाए, कोई इशू तो नहीं है? नो सर। पता है ना सबको कि एक हेक्सा डिजिट 4 बिट का होता है, तो उसके यस अकॉर्डिंग सर। 5 हेक्सा डिजिट्स आ जाएंगे। ओके जी। मैं इस पे थोड़े से एड्रेसेस लिख देता हूँ। इसको मैं कह देता हूँ इस लोकेशन के एड्रेस को मैं कह देता हूँ, ये मेरे पास 0 0 0 0 0 है, 0 0 0 0 1 आ गया, 2 आ गया, 3 और
ए बी, फिर कहीं पे जाके है और लास्ट वाले को हमने कह दिया एफ 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 और एफ। ये मैंने कुछ एड्रेसेस साइन कर दिए। ये मेरे पास जो एड्रेसेस लिखे गए हैं ये फिजिकल एड्रेस है, और ये जो 000 ये 5 हेक्सा डिजिट्स है। तो अब 5 हेक्सा डिजिट का मतलब है ये मेरे पास 20 बिट का फिजिकल एड्रेस है। ठीक है जी, यहां तक कोई क्वेश्चन तो नहीं है किसी का? ओके, यहां हम काम करेंगे कि हर सेगमेंट, जो मेरे पास कोई सेगमेंट है, एनी सेगमेंट, अब कहां से सेगमेंट शुरू हुआ करेगा और कितना एरिया सेगमेंट का होगा। तो 20 बिट का एड्रेस है और ये बहुत सारी लोकेशन है, वन मेगा लोकेशन है। तो वो जिस तरह पिछली एग्जाम्पल में बना के दिखाया गया वैसे तो सेगमेंट बना के नहीं दिखाए जा सकते, लेकिन यहाँ पे हम इनका फॉर्मूला पढ़ लेंगे। हम कहेंगे एनी सेगमेंट कैन बी स्टार्टेड फ्रॉम एनी लोकेशन whose last 4 bits are 0। कोई भी सेगमेंट स्टार्ट हुआ करेगा उस लोकेशन से जिसकी आखिरी चारों बिट्स 0 है। फॉर एग्जांपल ये वाला सेगमेंट यहां 0 आ रहा है, जिसका आखिरी हेक्सा डिजिट 0 होगा, इसका मतलब उसकी आखिरी 4 बिट्स 0 है। इसी तरह से ये आखिरी 4 बिट 0 है। तो ये इतनी लोकेशंस बनती है ना, ये मेरे पास 64K लोकेशंस हैं। क्यों? क्योंकि आखिरी 4 बिट्स के लिहाज से हमने सॉरी ये इतनी लोकेशंस नहीं बनती। वैसे हम कह रहे हैं कि यहाँ पे इसको मैं रेज कर देता हूँ 64 तो हर सेगमेंट स्टार्ट होगा जहां जहां पे आखिरी 4 बिट 0 होंगी, वहां से स्टार्ट हो सकता है, कैन बी स्टार्टेड, लेकिन जरूरी है नहीं है वहां पे ही हो। क्यों? क्योंकि यहां से यहां तक जैसे देखें तो ये तो 15 लोकेशंस है, फिर आगे 0 स्टार्ट हो गया। तो अगर तो मैं कहूं यहां तक एक सेगमेंट है, वो तो 15 लोकेशन का एक सेगमेंट नहीं है, एक सेगमेंट तो बहुत सारी लोकेशंस का है। वो लोकेशंस कितनी है? 64 के लोकेशंस। तो उसके लिए जो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला हुआ करेगा, वो हमारे पास इस सिनेरियो में जो फॉर्मूला बनेगा, फिजिकल एड्रेस इक्वल हुआ करेगा सेगमेंट एड्रेस। सेगमेंट एड्रेस कितने बिट्स का था जी? कोई स्टूडेंट बताया सेगमेंट एड्रेस कितने बिट्स का था? 64K। सेगमेंट एड्रेस कितने बिट्स का था? 16 बिट का था। 16 बिट का। सेगमेंट साइज नहीं पूछा, सेगमेंट एड्रेस पूछा। सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10 हेक्सा प्लस ऑफसेट एड्रेस, ये फॉर्मूला बनेगा फिजिकल एड्रेस निकालने का। इसको जब दोबारा जरा नीट करते हैं, हम कह रहे हैं पीए फिजिकल एड्रेस इक्वल है सेगमेंट एड्रेस इंटू 10 प्लस ऑफसेट। अब चूंकि सेगमेंट एड्रेस 16 बिट का था, तो 16 बिट का मतलब है कि ये 4 हेक्सा डिजिट बन गए, 4 हेक्सा डिजिट। ऑफसेट एड्रेस भी 16 बिट का है, तो ये भी 4 हेक्सा डिजिट आ गए। और फिजिकल एड्रेस हमारे पास 20 बिट का है, तो ये 5 हेक्सा डिजिट हुआ करेंगे। तो इसकी एग्जांपल देखते हैं। अज्यूम करें कि कोई एक सेगमेंट है और उसका जो सेगमेंट एड्रेस है ना, सेगमेंट एड्रेस वो 1 2 3 4 है। 1 2 3 4 मैं हेक्सा में लिख रहा हूं। अभी मैं यहाँ पे एच मैंने साथ डाल दिया, लेकिन इसके बाद मैं अगर एच नहीं लिखता तो अज्यूम कर लेना कि ये हेक्सा में लिखा है मैंने। ठीक है जी।
ओके सर। हेक्सा में हुआ करेगा। ऐसे ही मेरे पास एक ऑफसेट एड्रेस है, कोई एक ऑफसेट एड्रेस है, वो मैंने कह दिया 0003 है हेक्सा में। तो फिजिकल एड्रेस क्या होगा? तो फिजिकल एड्रेस क्या आएगा? तो फिजिकल एड्रेस हम निकालेंगे सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई बाय 10 हेक्सा प्लस ऑफसेट। जब ये करेंगे तो ये बन जाएगा 12340 प्लस 0003 विच इज इक्वल टू 12343 हेक्सा। तो अब ये मेरे पास जो एड्रेस आ रहा है ये 5 हेक्सा डिजिट्स है। 5 हेक्सा डिजिट्स का मतलब है कि ये 20 बिट का एड्रेस आ गया। जी समझ आइए एग्जांपल सबको? यस सर। सर जी वो जो आपने कहा है कि लास्ट 4 बिट्स जो थी वो 0 होनी चाहिए, वो कैसे? वो मैं उसको उस सिनेरियो को देखते हैं वो कैसे हो रहा है। ओके, हम कहते हैं कि कोई सेगमेंट है, कोई एक सेगमेंट है, उसका जो सेगमेंट एड्रेस है ना वो 1234 है। अब मैं कहता हूँ यहाँ पे ये सेगमेंट था एक, मैंने एक छोटा सा सेगमेंट बना लिया, कोई एक सेगमेंट, इसमें बहुत सारी लोकेशन है। कितनी लोकेशन होंगी? एक सेगमेंट है ये इसमें 64 के लोकेशन होंगी। ठीक है जी। अब सेगमेंट के अंदर जो 64 के लोकेशन है यानी 16 बिट का इसको ऑफसेट चाहिए। 16 बिट का ऑफसेट चाहिए ना? यस सर। तो 16 बिट का ऑफसेट चाहिए, तो जो फर्स्ट लोकेशन होगी ऑफसेट की, जो पहली लोकेशन होगी यानी जो पूरा सेगमेंट है उसमें जो सबसे पहला लोकेशन होगी उसका ऑफसेट एड्रेस क्या होगा? 0000। तो मैं इसको 40 लिख लेता हूँ, 400 होंगे। और जो ऑफसेट आखिरी लोकेशन होगी उसका 16 बिट में होगा FFFF तक। ठीक है, ये चीज समझ आइए सबको? यार मैंने ये क्या लिखा है, ये ऑफसेट एड्रेस है और ऑफसेट क्योंकि 16 बिट का था तो उसकी रेंज 000 से FFF तक जाएगी, FFF तक। यस सर प्लीज। तो अब ये एक ऑफसेट है, ये एक ऑफसेट है। अब और ये 1 2 3 4 वाले सेगमेंट में लाया करते हैं। तो अगर मैं यहां से कहूं, ये बात करूं कि ये जो सेगमेंट एड्रेस था सेगमेंट 1 2 3 4 था, बताएं इसकी इस सेगमेंट की पहली लोकेशन का फिजिकल एड्रेस क्या है? सिर्फ मेरा क्वेश्चन ये है कि सेगमेंट एड्रेस गिवन है और उसकी पहली लोकेशन का ऑफसेट एड्रेस बताना है, पहली फिजिकल एड्रेस बताना है। तो हमें फॉर्मूला चाहिए फिजिकल एड्रेस इक्वल टू सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई प्लस ऑफसेट। अभी तो मुझे ऑफसेट मैंने बताया ही नहीं, मैंने तो क्वेश्चन में पूछा कि 1 2 3 4 वाले सेगमेंट की पहली लोकेशन का फिजिकल एड्रेस बताएं। तो जब भी फर्स्ट लोकेशन की बात की जाएगी तो उस सेगमेंट की फर्स्ट लोकेशन का ऑफसेट क्या हुआ करेगा? 0 टेट्रा 0। तो सिंपली 1 2 3 4 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस टेट्रा 0 ऐड कर दिया, विच मीन्स कि ये 1 2 3 4 और 0 ही बन गया। तो अब देखिए अगर ये 1 2 3 4 वाला सेगमेंट है तो इसके एंड में 0 ही आएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ करेगा, क्योंकि इसका पहला ऑफसेट टेट्रा 0 है। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं कहूं कोई एक सेगमेंट है, उसका सेगमेंट एड्रेस है A134, हेक्सा में लिखा है इसलिए ए भी यूज कर सकते हैं। अब मुझे बताएं इसका फिजिकल एड्रेस बताएं, उस लोकेशन का, इसकी उस लोकेशन का फिजिकल एड्रेस बताएं जहां से सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है। तो क्या होगा वो फिजिकल एड्रेस, जल्दी से बताएं। 0 ऐड कर दें सर। A134 और एंड पे एक 0 आ जाएगा। समझ आइए सबको? ये जिस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा आपको बेटा समझ आ गई है? यस सर, आगे। गुड। अच्छा जी, अभी मुझे ये बताएं, मेरा क्वेश्चन अब ये है
कि ये जो सेगमेंट है मैंने 1 2 3 4 लिखा है, 1 2 3 4 जो सेगमेंट लिखा है इसकी आखिरी लोकेशन का फिजिकल एड्रेस बताएं। ये तो हमने कर दिया ना, ये मैंने कहा ये फर्स्ट लोकेशन का फिजिकल एड्रेस है। अब मुझे लास्ट लोकेशन का चाहिए फिजिकल एड्रेस। ये स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस था ये, और मुझे एंडिंग फिजिकल एड्रेस चाहिए इस सेगमेंट का, कि ये सेगमेंट कहां पे एंड हो रहा है, वो क्या होगा, वो कैसे आएगा? जी बेटा बोले कोई। सर 0 0 0 की जगह FFF आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, फिजिकल एड्रेस इक्वल होगा सेगमेंट एड्रेस मल्टीप्लाई 10 प्लस FFFF। क्यों FFF किया? क्योंकि लास्ट लोकेशन का जो ऑफसेट एड्रेस होता है वो FFF होता है। तो यहाँ पे सेगमेंट एड्रेस आ गया 1 2 3 4 इंटू 10 प्लस, तो इसको हम करें तो ये बनता है 1 2 3 4 0, और इसमें ये ऐड करते हैं F और F होता है। अब आगे मुझे एडिशन आती है किसी को फिजिक हेक्सा की? हाँ जी, हेक्सा एडिशन आती है? यस सर आती है। यहाँ आएगा 3 1 कैरी, फिर 3 1 कैरी, 2 1 कैरी, और ये 2, तो ये बन जाएगा 2 2 3 3 F हेक्सा। ये क्या है? ये एंडिंग लोकेशन का फिजिकल एड्रेस है, और ये स्टार्टिंग लोकेशन का फिजिकल एड्रेस है। समझ रहे हैं बात? यस सर। यहां तक कोई क्वेश्चन है? जहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी जो पहले शुरू में इस तरह की एग्जांपल थी, हमने कहा था कि मेरे पास मेमोरी लोकेशन है, चार, मैं 8 साइज की मेमोरी लोकेशन, ओके। फिजिकल एड्रेस तो हमेशा हमें पता है 0 0 0 है, अगर 0 0 1 0 1 0, ये फिजिकल एड्रेस तो एक्चुअल एड्रेस होता है। जो हम सेगमेंट या ऑफसेट एड्रेस बनाते हैं ये लॉजिकल एड्रेस होता है। ये हमारी टेक्निक के थ्रू हमने किसी लॉजिक के तरह को फॉलो करते हुए एक एड्रेस बनाया होता है, जिससे हम बाद में उसको एक्चुअल में मेमोरी को चीज जाती है वो फिजिकल एड्रेस ही जाता है, मेमोरी को फिजिकल एड्रेस ही जाएगा। जैसे इस सिस्टम के अंदर भी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास सेगमेंट और ऑफसेट होगा, वो किसी तरह से इस तरह से एक फॉर्मूला लगा के फिजिकल एड्रेस जनरेट किया करेगा, और वो फिजिकल एड्रेस मेमोरी को जाएगा। मेमोरी को तो अपना फिजिकल एड्रेस ही पता है, तो उसने उसके अकॉर्डिंगली डाटा देना है, या रीड करना है या राइट करना है। अगर इस सिनेरियो में मैं कहूं मेरे पास एक सेगमेंट है 4 लोकेशंस का, और वो सेगमेंट शुरू हो रहा है यहां से यहां तक आ गया। इस सिनेरियो में हम एग्जांपल लेने लगे, मैं कह रहा हूं 8 मेमोरी लोकेशन है, और मेरे पास जो सेगमेंट एड्रेस है वो भी 2 बिट का है, और ऑफसेट भी 2 बिट का है। अब ऑफसेट 2 बिट का होने का मतलब ये होगा कि सेगमेंट का साइज 4 लोकेशंस का होगा। मैं कहता हूं ये एक सेगमेंट है यहां से लेके यहां तक का, फिर मैं कहता हूं एक सेगमेंट है यहां से लेके यहां तक,
एक सेगमेंट है यहां से यहां तक, और इस तरह इन दो लोकेशन को छोड़ के अगर दो है नहीं तो उनको खाली छोड़ो फिर बॉक्स में, ये सेगमेंट है। जब इस तरह की चीज आ जाती है इसको हम कहते हैं सेगमेंट ओवरलैप कर रहा है। यानी मैं अगर इसको साइन करूं कि ये 0 0 वाला सेगमेंट था, ये 0 1 वाला, ये 1 0, ये 1 वाला, 1 1 वाला, इस 0 0 वाले सेगमेंट के लिए ये जो चार लोकेशन थी ये ऑफसेट था 0 0 0 1 1 0 1 1। इस 0 1 वाले सेगमेंट के लिए ये वाली लोकेशन का ऑफसेट है 0 0 0 1 1 0 1 1। ऐसे ही इस वाले सेगमेंट के लिए 1 0 वाले सेगमेंट के लिए ये 0 0 है, ये 0 1 है, 1 0 है, 1 1 है। अब हो क्या रहा है, अगर मैं कहूं 0 0 और 0 1 वाला है, इन दोनों सेगमेंट का फिजिकल एड्रेस निकालें स्टार्टिंग, तो हम कह सकते हैं 0 0 वाले सेगमेंट का जो स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस है वो ये है 0 0 0, और 0 1 वाले का जो स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस है वो इस लोकेशन से शुरू हो रहा है, तो इसका स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस है 0 1 0। ऐसे ही 0 0 वाले का एंडिंग फिजिकल एड्रेस ये है, और 0 1 वाले का एंडिंग फिजिकल एड्रेस ये है। अब इन दोनों सेगमेंट में कोई चीज ओवरलैप हो रही है, दोनों सेगमेंट में कोई चीज ओवरलैप हो रही है, ये बताएं, कुछ भी ओवरलैपिंग आ रही है? जी बोले, ये क्वेश्चन दोबारा मेरा सुने कि अगर एक सेगमेंट शुरू हुआ और किसी एक पोजीशन पे जाके एंड हो गया, और दूसरा सेगमेंट उससे पहले शुरू हो गया और उससे आगे जाके एंड हो गया, तो इनमें ओवरलैपिंग वाली कोई लोकेशन आएंगी या नहीं आएंगी? सर नहीं आएंगे। यस आएंगे। सॉरी दोबारा बोलो बेटा। सर लास्ट 2 बिट्स आएंगी। लास्ट 2 बिट्स नहीं कहें, लास्ट 2 लोकेशंस कहें। तो अगर आप नोट करें तो पहले सेगमेंट की ये जो दो लोकेशंस है ना, ये ओवरलैप कर रही हैं, इसमें भी आ रही है, इसमें भी आ रही है, समझ रहे हैं बात? अब अगर मैं इस सिनेरियो में बताऊं, मैं कहूं कि जो सेगमेंट 0 0 था उसका स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस 0 0 था और एंडिंग फिजिकल एड्रेस 0 1 1 था, और सेगमेंट 0 1 का स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस 0 0 0 1 0 था और एंडिंग फिजिकल एड्रेस 1 0 1 था। ये मैंने स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस और एंडिंग फिजिकल एड्रेस दे दिया। ये सेगमेंट, इसको मैं कह रहा हूं सेगमेंट ए है, ये सेगमेंट बी है। सेगमेंट ए का स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस और एंडिंग फिजिकल एड्रेस पता है, सेगमेंट बी का भी स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस एंडिंग फिजिकल एड्रेस पता है। बताएं कि इन दोनों के अंदर कितनी लोकेशंस ओवरलैप कर रही है। नंबर ऑफ लोकेशंस का ओवरलैप बताना है, काउंट बताना है, वो कैसे बताया जा सकता है, कैसे बताएंगे जी? सर टोटल ओवरलैप बताना है या फिर ईच क्या ओवरलैप बताना? नहीं, इन दोनों ए और बी के दरमियान कितनी ओवरलैपिंग है, ए और बी में, सिर्फ सेगमेंट ए में और सेगमेंट बी में कितनी ओवरलैपिंग है? टू ही है सर। 2 है सर बस। 2 लोकेशन है। कैसे? चलिए यहां से देखने में 2 पता लग गया, लेकिन एक्चुअल में कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं हम लोग? कोई फॉर्मूला क्या होगा इसका, सिस्टमैटिक वे क्या होगा? अगर मुझे 2 सेगमेंट पता हो, पहले तो ये फाइंड आउट करना हो कि वो ओवरलैप कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे, तो कैसे किया जा सकता है? और अगर सपोज कर रहे हैं तो कितनी लोकेशंस कर रहे हैं? सोचे जरा इसको किस तरह से किया जाता है, बहुत आसान सा तरीका है। उसका 0 1 1 तक एंडिंग है, तो 0 1 0 0 1 1 ए में भी आ रहा है, और इस तरह करके 1 0 1 तक एंडिंग है। तो 0 1 0 से 1 0 1 तक एंडिंग है, तो 0 1 0 और 0 1 1 इसमें भी आ रहा है। ठीक है, आप जो बात कह रहे हो, कह रहे हो कि हम वो लोकेशन देखेंगे जो दोनों में आ रही है, उनको ओवरलैप करेंगे। एक तो तरीका कि सेगमेंट ए की सारी लोकेशंस के फिजिकल एड्रेस देखें,
सेगमेंट बी की सारी फिजिकल एड्रेस देखेंगे तो कुछ मैच हो गए, इसका मतलब वो जितने मैच हो रहे हैं ओवरलैप है, अदरवाइज नहीं है। ऐसा ही है ना? यस सर। लेकिन इसका सिस्टमेटिक वे ये नहीं देख सकते, अगर मैं देख लूं कि सेगमेंट ए का जो एंडिंग फिजिकल एड्रेस है, ये वाला फिजिकल एड्रेस, और सेगमेंट बी का स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस, अगर तो सेगमेंट बी का सेगमेंट ए के एंडिंग से बड़ा है फिर तो एक ओवरलैपिंग नहीं होगी, अगर छोटा होगा तो इसका मतलब ओवरलैपिंग होगी। क्यों? क्योंकि अगर मैं कहूं ये वैल्यू को मैं अगर डिजिट्स में लिखता हूं, ये डिजिट है 0 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा ही है। अब एक सेगमेंट 0 से लेके 3 तक जा रहा है और एक सेगमेंट 2 से लेके 5 तक जा रहा है, ये 2 होता है, ये 2 to 5 है, ये 0 to 3 है। तो इसका मतलब इसका एंडिंग, इसकी एंडिंग 3 पे हो रही है और इसकी स्टार्टिंग 2 से हो रही है, विच मीन्स कि इसकी एंडिंग होने से पहले इसकी स्टार्टिंग हो गई। अगर तो ऐसा होगा तो ओवरलैपिंग होगी, अदरवाइज नहीं होगी। मतलब कि ये वाला नंबर बड़ा हो और ये छोटा हो तो ओवरलैपिंग है, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं है। ये समझ आइए सबको बात? ये पॉइंट्स आपने ग्रिप किया है क्या मैंने बोला? यस सर। यस सर। नो सर, सर रिपीट करें। दोबारा सुने, अगर मैं कहूं किसी एक सेगमेंट, दो सेगमेंट से हमें ओवरलैपिंग देखनी है तो एक सेगमेंट का एंडिंग देखें, इसका एंडिंग हो रही है 3 फिजिकल पे, इसका फिजिकल एड्रेस 3 है और इसका स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस 2 है। इसका एंडिंग फिजिकल एड्रेस देखें, इसका स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस देखें। अगर तो इसका एंडिंग वाला बड़ा है और इसका स्टार्टिंग वाला छोटा है तो इसका मतलब कि ये अभी खत्म नहीं हुआ था, ये पहले से स्टार्ट हो गया, which means कि इसके दरमियान ओवरलैपिंग आ गई, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं आएगी। सही है जी? जैसे मैं कहूं 0 0 वाला सेगमेंट है, ये 0 से 3 तक जा रहा है, और ये जो 1 0 वाला सेगमेंट है ये 4 से 7 तक जा रहा है। तो 0 0 वाला 0 से 3 तक जा रहा है और 1 0 वाला 4 से 7 तक जा रहा है। अब इसका एंडिंग 3 है, इसका स्टार्टिंग 4 है, तो ये छोटा है या बड़ा है, इसका मतलब ये ओवरलैप नहीं कर रहे, लेकिन इस सिनेरियो में ओवरलैप कर रहे हैं, इसकी एंडिंग 3 पे हो रही है, इसकी स्टार्टिंग 2 से हो रही है। सर एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर अगर ये एंडिंग और स्टार्टिंग सेम हो, मतलब 3 और 3 से स्टार्टिंग हो रही हो, तो उस ऐसा केस में ऐसा वो अगर 3 से स्टार्टिंग हो रही है तो उसका मतलब वो भी तो ओवरलैप करेगा ना, वो वाली एक सिंगल लोकेशन का ओवरलैप आ जाएगा। ओके सर। ठीक है नहीं? ये समझ आ गया सबको? यहाँ पे कोई क्वेश्चन है किसी का तो पूछ ले प्लीज। सर आप ये बता सकते हैं कि कितने बिट्स होंगे तो उनका सेगमेंट एड्रेस उतने का बनेगा और उसका फिजिकल एड्रेस के साइजेस उतने बनेंगे? कितने बिट्स होंगे मतलब? दोबारा बताओ। मतलब जैसे लेट्स सपोज अगर हमारे पास सेगमेंट एड्रेस 2 बिट्स का है तो हमें पता चलेगा कि फिजिकल एड्रेस कितने बिट्स का होगा, और ये नहीं, फिजिकल एड्रेस हमेशा मेमोरी के साइज के अकॉर्डिंग पता होगा। तो वो जो है वो सेगमेंट एड्रेस पे डिपेंड करता है? नहीं, फिजिकल एड्रेस तो मेमोरी पे डिपेंड करता है, फिर सेगमेंट और ऑफसेट से मिला के फिजिकल उतने साइज का जनरेट करना होता है जितने का एक्चुअल होता है। ठीक है सर ये इसी सिचुएशन के अंदर सर कोई ऐसे होंगे दो कि उनके अंदर ओवरलैप ना आए? हाँ, जैसे ये देखो, ये 1 0 और 0 0 वाला, इसमें ओवरलैप नहीं है क्योंकि 0 0 वाला यहाँ से लेके यहाँ तक जा रहा है और 1 0 वाला इस जगह से लेके यहाँ तक आ रहा है, यानी वो 0 से 3 तक जा रहा है, वो 4 से 7 तक जा रहा है। ऐसे है ना, ये 0 0 वाला सेगमेंट है, ये 1 0 वाला सेगमेंट है, इन दोनों में ओवरलैप नहीं है। हाँ, 0 0 और 0 1 में है, ऐसे ही 0 1 और 1 0 में भी ओवरलैप है। यानी कि सर कंसेक्यूटिव जो हैं उनके अंदर ओवरलैप होगा और जो जिनके अंदर गैप। जरूरी नहीं कंसेक्यूटिव, लेकिन इसको इन शॉर्ट नहीं बोला जा रहा है। एक ऐसे है, फिर एक इधर से इधर तक है, फिर एक इधर नेक्स्ट है, तो वो ओवरलैपिंग देखी जाती है। ये तो छोटी सी एग्जांपल है ना, इसमें इसलिए इस तरह के आई है कंसेक्यूटिव आया है। जी, और कोई क्वेश्चन? सर आपने अभी कहा कि जो हमारे पास फिजिकल एड्रेस होता है वो मेमोरी पे डिपेंड कर रहा होता है। हाँ, मेमोरी के साइज, कितनी मेमोरी है तो उसके अकॉर्डिंग उसका साइज फिजिकल एड्रेस आ जाता है।
लेकिन सर हमें ये भी पता है कि सेगमेंट और ऑफसेट को मिला के हमारे पास फिजिकल एड्रेस आता है, तो हम ये नहीं कह सकते हाँ कि फिजिकल जो है नहीं, वो सेगमेंट और ऑफसेट को कैसे मिलाना है वो मैटर करता है, वो उस फिजिकल एड्रेस पे मैटर कर रहा होता है। जैसे इस एग्जांपल में जो इससे पिछली पहली एग्जांपल पढ़ी थी हमने, शायद जो हमारे केस में थी, या था उसको 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 हेक्सा, व्हिच मींस उसके आंसर पे 10 का मतलब है 4 जीरोस लगाएंगे ना, हेक्साडेसिमल है, और फिर ऑफसेट ऐड करेंगे। जो बिल्कुल शुरू में एक एग्जांपल पढ़ी थी, एक और एग्जांपल पढ़ी थी हमने, ये वाली 16 बिट वाली, इसमें हमने कहा था सेगमेंट एड्रेस का 2 जीरोस लगाएंगे और फिजिकल ऑफसेट ऐड करेंगे तो फिजिकल एड्रेस बन जाएगा, याद है? तो दोनों एग्जांपल में देखिए सिनेरियो फर्क है, वो सेगमेंट ऑफसेट और उसके एड्रेसेस पे डिपेंड कर रहा होता है। ओके सर। ठीक है जी, यहां तक सबको समझ आता है? अब एक क्वेश्चन में ओवरलैपिंग है क्या नहीं पता लग गया, यस ओवरलैपिंग है। अब कितनी लोकेशंस की ओवरलैपिंग है ये फाइंड करना हो तो वो क्या कैसे फाइंड कर सकते हैं, दो सेगमेंट में कितनी लोकेशंस की ओवरलैपिंग है? वो तो बड़ी आसान है, यहाँ पे नजर भी आ रही है कैसे निकाली जा सकती है। सर वो उनके एंडिंग पॉइंट्स का सब्ट्रैक्ट कर देंगे। बिल्कुल, तो इसके एंडिंग वाले फिजिकल एड्रेस में से इसका एंडिंग वाला फिजिकल एड्रेस माइनस करें तो जितनी नंबर ऑफ लोकेशंस बनेंगी वो ओवरलैप होंगी। समझ आइए बात सबको? ये ओवरलैपिंग की क्यों है? 4 लोकेशन चाहिए थी तो 2 सेगमेंट भी तो बन सकते। हाँ, सिर्फ 2 सेगमेंट बनाते हैं, मैंने इसमें कोई हर्ज नहीं है, 2 ही बनाते हैं, मैंने यहाँ पे कहा है तो उस केस में 2 सेगमेंट बनाते तो सेगमेंट एड्रेस 1 बिट का होता है, 0 और 1, 0 और 1 बस। यहाँ पे मैंने कहा ना सेगमेंट एड्रेस भी ज्यादा बिट का है, इसलिए जो मैंने वहां पे एक टर्म लिखी थी ना कि कैन बी स्टार्टेड, कैसी किसी लोकेशन से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि हर उस लोकेशन से स्टार्ट ही हो। बट हमें कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि अगर ओवरलैप है तो ओवरलैप का मतलब क्या है, ये समझाने के लिए मैंने ये छोटी सी एग्जांपल ली है कि ओवरलैपिंग का मतलब आपको पता होना चाहिए। ये समझ आइए सबको? चलें इस एक एग्जांपल कर लेते हैं हमारे सिनेरियो में, जो हम लोगों ने 20 बिट का एड्रेस पढ़ा है, तो मैं इसमें कह देता हूं एक सेगमेंट ए है, उसका सेगमेंट एड्रेस है 1 2 3 4, एंड सेगमेंट बी है, उसका सेगमेंट एड्रेस है 2 1 3 4। या इसको चेंज करते हैं, 2 1 5 6, ये 2 सेगमेंट एड्रेस है। 4 है, 4 हेक्सा डिजिट्स लिखे हैं मैंने, ये 16 बिट के गिवन है। सेगमेंट ए एंड सेगमेंट बी, ये एड्रेसेस है उनके सेगमेंट एड्रेस। क्वेश्चन ये है कि सॉरी, क्वेश्चन ये है कि बताएं सेगमेंट ए और सेगमेंट बी ओवरलैप है या नहीं, अगर ओवरलैप है तो कितनी लोकेशन ओवरलैप करनी है, ओवरलैप है या नहीं, यस और नो। इफ यस तो हाउ मेनी लोकेशंस। चलें जी, इसको सब लोग खुद से सॉल्व करके मुझे इसका आंसर बताना है। पहले सॉल्व करें फिर मैं पूछता हूँ बारी बारी, 2 मिनट के बाद मैं पूछ रहा हूँ आपसे। 2 मिनट में इसको करें, जरा सोचें कैसे पता लगेगा।
सर ये स्टार्टिंग है ना सेगमेंट के एड्रेसेस जो आपने बताए हैं? नहीं बेटा, ये तो सेगमेंट एड्रेस है। अच्छा ओके। जी किसी स्टूडेंट ने किया फाइंड? ट्वेंटी लोकेशंस की सर। 20 लोकेशन सुनी होगी, ज्यादा होनी चाहिए। सोचे जरा।
हाँ जी, किसी और स्टूडेंट ने किया हो? एक्चुअली में करना कैसे है इसको हमने, जो सेगमेंट ए होगा इसका भी स्टार्टिंग और एंडिंग निकाल लें। वो स्टार्टिंग क्या होगा सेगमेंट ए का? सेगमेंट ए का स्टार्टिंग क्या होगा? सर 000। 1 2 3 4 0। मैं फिजिकल की बात कर रहा हूँ। सेगमेंट ए फिजिकल एड्रेस 1 2 3 4 0 0 से कहां तक जाएगा, कैसे निकालेंगे? 1 2 3 4 0, एंडिंग के लिए एफ 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 ऐड कर देंगे। तो ये ऐड करेंगे एफ एफ एफ, एफ आ जाएगा। ये अभी हमने किया था 3 3 2 2 आ जाएगा। इसका मतलब ये स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस है, ये एंडिंग फिजिकल एड्रेस है सेगमेंट ए का। ठीक है जी। ऐसे ही सेगमेंट बी लिया, उसका स्टार्टिंग क्या होगा? स्टार्टिंग तो हमें पता है, आसान है, 2 1 5 6 0 लगा दें एंड पे। वो 0 0 10 से मल्टीप्लाई करके 0 0 0 ऐड करना तो एक 0 ही लगता है सिर्फ एंड पे। ठीक है। एंडिंग क्या होगा? तो उसके एंडिंग के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे साइड पे करके शो कर रहा हूं आपको, इसको रेज कर दूं। तो जी एंडिंग के लिए करेंगे, इसके एंडिंग के लिए 2 1 5 6 0 और इसमें भी एफ 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 ऐड कर देंगे। एफ और 0 एफ आ गया, एफ और 6 ये 21 बनता है। तो इस जगह पे 5 आएगा 1 कैरी, फिर 5 आएगा 1 कैरी। ये मैं हेक्साडेसिमल एडिशन कर रहा हूं, ये आ जाएगा 3 1 5 5। ये 3 1 5 5 एफ तक जाएगा। ये सेगमेंट बी है और ये दोनों का स्टार्टिंग पीए है और एंडिंग पीए है। जी बात समझ आई? यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है? यस सर। जी पूछे कुमार, कोई क्वेश्चन है? यस सर। सर ये दोनों जो सेगमेंट्स हैं ये एक फिजिकल एड्रेस के सेगमेंट्स नहीं है? नहीं, मैंने तो दो सेपरेट सेगमेंट एड्रेस दिए हैं। अब उनके फिजिकल एड्रेसेस निकाल रहे हैं कि वो सेगमेंट 2 1 2 3 4 कहां से स्टार्ट हो रहा है। 1 2 3 4 0 वाले फिजिकल एड्रेस से स्टार्ट हो रहा है, 2 2 3 3 एफ तक जा रहा है। और ऐसे सेगमेंट बी 2 1 5 6 0 से स्टार्ट हो रहा है और 3 1 5 5 एफ तक जा रहा है। ओके सर, आगे समझ। ठीक है जी। अब बताएं कि ये वाला फिजिकल एड्रेस और ये वाला फिजिकल एड्रेस में से बड़ी वैल्यू कौन सी है, छोटी वैल्यू कौन सी है? सर बी की बड़ी और जो ए है उसकी छोटी वैल्यू है। और से देखो, नुमान, नुमान बोले, आपका नाम नुमान है क्या? इसमें भी ये सर नॉर्मल। नुमान देखो, ए वाली वैल्यू बड़ी है या बी वाली बड़ी है? एंडिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ ए एंड स्टार्टिंग फिजिकल एड्रेस ऑफ बी। सॉरी सर, मैं स्टार्ट देख रहा था सर। एंडिंग ऑब्वियसली बी की ही बड़ी है। दोबारा, एंडिंग ऑफ ए और स्टार्टिंग ऑफ बी देखनी है। एंडिंग ऑफ ए अंडरलाइन किया। यस सर। सर यहाँ पे ओवरलैप हो सकता है। तो इसका मतलब ये वाली लोकेशन बाद में आ रही है और ये पहले आ रही है, विच मींस के बी ए के एंड होने से पहले ही खत्म हो गया, स्टार्ट हो गया। तो इसका मतलब यहां से और ये इन दोनों को देखते हुए हमने कहा यस ये ओवरलैप कर रहे हैं। यहां तक समझ आ गई सबको? इसमें भी किसी का क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ ले भी यहां पे। नहीं समझ आ गई ओवरलैप हो रहे हैं नहीं, किस तरह पता लगा? यस सर। अब कितनी लोकेशंस ओवरलैप कर रही हैं? अगला क्वेश्चन ये है कितनी लोकेशंस कर रही हैं, वो कैसे पता लगेगा?
ये वाला इस जगह वो पे 3155F माइनस 2233F। ठीक है, गुड। तो इसके एंडिंग में से इसके एंडिंग माइनस करें, इतनी नंबर ऑफ लोकेशन आ जाएंगी हेक्सा में। तो 3155F माइनस 2233F कर दिया। माइनस जब करेंगे F में से F जाएगा 0, ऐसे 5 में से 3 गए 2, इस 5 में से 3 गए 2, और ये 1 में से 2 नहीं जाता, 1 कैरी ले लिया। 1 जो है वो हेक्साडेसिमल के अंदर 17 के इक्वल होता है। 17 माइनस 2 किया 15 आया, विच इज इक्वल टू F। तो इतनी नंबर ऑफ लोकेशंस हैं FF20। हाउ मेनी लोकेशंस आर ओवरलैप? FF20 नंबर ऑफ लोकेशंस आर ओवरलैप।